नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा के बारे में। देखिए, मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी हनुमान चालीसा के संबंध में कि आप ये बताएं कि हनुमान चालीसा का राइट वे क्या होना चाहिए पढ़ने का, और भी कुछ कंसर्न क्वेश्चन थे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और हनुमान भक्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हनुमान चालीसा तो नॉर्मली हर परिवार में जो हैं पुरुष स्पेशली पढ़ते ज़रूर हैं, महिलाएं भी इसका पठन करती हैं, लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिनमें वो कई सालों से, कई वर्षों से हनुमान चालीसा का पठन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उतना लाभ, उतना फ़ायदा, चाहे मटेरियल गेंस, जॉब के संबंध में बोला जाए या अन्य किसी विषय में बोला जाए, तब भी देखने को नहीं मिलता। फिर ऐसा अविश्वास का भाव जागृत हो जाता है कि हम तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कुछ एक बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें किन बातों का ध्यान स्पेशली आपको रखना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ जिसको मैं नंबर 1 पे रखना चाहूँगा, या इस तरह से माने कि प्राइम जो चीज़ है, मेन जो सब्जेक्ट है, वो ये है कि आपकी डिवोशन, आपका जो विश्वास है। क्योंकि कहा भी जाता है ना कि विश्वासो फलदायकम। यदि आपका किसी भी मंत्र, यंत्र या आपके किसी इष्ट पर यदि आपका बिलीव ही नहीं है, तो फिर शायद आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स, उतने अच्छे सकारात्मक परिणाम देखने को ना मिले। तो सबसे पहले आपकी जो डिवोशन है वो पूर्णतः होनी चाहिए। अपने को जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो देखिए, पठन करते समय आप उसमें रम जाएं, उसमें पूरी तरह से अपने आप को तल्लीन कर लें। क्योंकि पत्थर को भी हिलाने की शक्ति है। हमारे जो वेद पुराणों में, चाहे वो हनुमान चालीसा की बात करें या अन्य मंत्र हैं, वो पत्थर तक को हिलाने की, कैसे भी कठिन दिन हो, उनको बदलने की ताकत रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कभी नहा के निकलते हैं, तो नहाने के पश्चात जो है हनुमान चालीसा का पठन करते हैं। वो एक जैसे रटन होता है, उस तरह की भाषा में वो पढ़ते जाते हैं, जिसका सामान्यतः दुष्परिणाम ही देखने को मिलता है। क्योंकि आप प्रॉपर वे से यदि मंदिर के आगे बैठ कर, चाहे, क्योंकि ज़्यादा आपको भी पता है कि ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट यदि लगते हैं ध्यान से, तो उस समय जो आप पठन करेंगे उसका आपको ज़्यादा सकारात्मक फल देखने को मिलेगा बनिस्बत चलते फिरते करने से। और यूजुअली आप जानते हैं कि चौपाइयाँ याद हो जाती हैं, और इसका पठन जो है पूर्णतः श्रद्धा के साथ, डिवोशन को प्राइम ऑब्जेक्ट रखते हुए फिर आप पठन करें, और टोटल हनुमान जी के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। मेन तो यही बात है। और बाकी जो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, इजी है, बहुत ही पढ़ना इसको सेफ़ है, आसानी से किया जा सकता है, आसानी से किया जाने वाला ये जाप है। कुछ अन्य पॉइंट्स पर भी बात करते हैं, पर मुख्य बात यही है जो अभी आपको बताई है, यानी कि आपकी डिवोशन जो है, आपका जो एक सरेंडर करना, आपका एक परम जिसे बोलते हैं कि विश्वास जो है दृढ़ होना चाहिए। इसके अलावा मैं जो अगली बात आपको बताने वाला हूँ, मैं भी उस पे कुछ जो ज्ञानी सज्जन हैं उनकी राय अलग हो सकती है। तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि आप इसका लाउडली जाप भी कर सकते हैं और मन में भी जाप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप जो है जाप कर सकते हैं। चाहे आप ज़ोर से, यानी कि लाउडली करना चाहते हो तब भी कर सकते हैं, या मन में यदि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बोथ वे आर करेक्ट। दोनों ही तरीक़ों से आप कर सकते हैं। आप खुद प्रेफर कर सकते हैं कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्योंकि भगवान जो हैं वो ये नहीं देखते कि उसके लिए कोई स्पेशली ऐसा रखा है कि यदि आप लाउडली बोलेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा फल मिलेगा या कम फल मिलेगा। तो आप अपने जो भी, जिसमें आप सुविधा, जिसमें आपका ज़्यादा मन रमता हो, उस वे से आप कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो मैं यहाँ पे एक और बताना चाहूँगा वो ये कि यदि आपके कोई इष्ट देव और हैं, तो सबसे पहले आपको उनका ध्यान करना है, इष्ट देव का ध्यान करना है, मेडिटेट करना है उनकी तरफ, और उसके पश्चात आप हनुमान चालीसा का पठन कर सकते हैं। तो इससे भी आपको जो है बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अगली चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको इस दौरान, जब हनुमान चालीसा का जैसे 40 दिन के लिए आप पाठ करते हैं किसी अपनी भौतिक इच्छा को लेकर, तो इस दौरान आपको जो भी मांस मदिरा का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। तामसिक भोजन, गरिष्ठ भोजन जो होता है उसका त्याग करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तामसिक भोजन या मांस मदिरा के त्याग की बात इसलिए बताई जाती है, उसका रीज़न ये है कि हनुमान जी जो हैं वो बहुत ही सात्विक देव हैं, जागृत ज्योति हैं, कलयुग के देव हैं। आपने यदि सुना हो, कलयुग में जो है बहुत जल्दी ये इच्छाओं को पूर्ति करने वाले, स्पेशली भौतिक आपकी कोई आप स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, या आपकी कोई अच्छी जॉब की यदि आपकी कोई इच्छा है, तब भी यानी कि भौतिक इच्छाएँ जो होती हैं उनको पूर्ण करने में ये देर नहीं लगाते। तो यदि आप मांस मदिरा का त्याग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि यदि आप मांस मदिरा का भी एक ग्रहण कर रहे हैं और साथ में हनुमान चालीसा का पठन भी कर रहे हैं, तो जो फल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। फिर आप मतलब ऐसे बोला जाता है कि हमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो उसका मेन कारण ये भी होता है। से आउट ऑफ 100 यदि आप मांस मदिरा का भी मतलब ग्रहण कर रहे हैं और साथ में आप हनुमान चालीसा का भी पठन कर रहे हैं, तो उतने बेनिफिट्स, उतने सकारात्मक लाभ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आउट ऑफ 100 आप यही 25 से 30% जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उनकी अपेक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य चीज़ का जो ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो साफ़ कपड़े और साफ़ मन से करें। मन में रिलेटिव्स हों, आपके कोलीग्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, बोलने का मतलब है कि कोई भी एक्स वाई ज़ी आपके यदि दिमाग में चलता रहेगा उस टाइम पे, उनके लिए कोई भी द्वेष ना रखें। शुद्ध विचार लिए हुए, अपने आप को तल्लीन किए हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चीज़ और देखी गई है कि अपनी फल की जो भी आपकी इष्ट अभिलाषा है उसको दरकिनार करते हुए उसकी कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। ये ना आप रखें कि मैं इसलिए पठन कर रहा हूँ, मेरी कोई इच्छा है, फ़लाँ इच्छा है, मेरी पूर्ति नहीं हुई है। सबसे पहले तो आपको ये कार्य करना है कि टोटल सरेंडर और तल्लीन होकर ही आपको पठन करना है। कुछ याद ना हो आपको, ना कुछ सुनाई दे, मन में, दिमाग में बस जो शब्द होते हैं वो खाली शब्द नहीं हैं, वो पूरी तरह से आपके जो एक शरीर है उसके अंदर रम जाने चाहिए। ये नहीं कि मन आपका कहीं और हो और आपके दिमाग में जो है कुछ और चल रहा है, और जो मुंह से आप वर्बली जो पठन कर रहे हैं वो हनुमान चालीसा का कर रहे हैं, फिर उतने अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते नहीं हैं। सातवां बिंदु जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा वो ये कि यदि आपकी कोई भौतिक इच्छा है तो उसके लिए हनुमान चालीसा का पठन किस तरह से करना है आपने, कि लाल आसन आपने ले लेना है, लाल ही आपने वस्त्र धारण करने हैं, और संक्रांति के पश्चात पड़ने वाले किसी भी मंगलवार से आपने ये कार्य शुरू करना है। बहुत अच्छा हो कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, या एटलीस्ट हनुमान चालीसा का पठन यदि आप सूर्योदय से कुछ समय पूर्व करते हैं, एटलीस्ट 40 मिनट पहले यदि करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। भौतिक इच्छाओं की जो बताई है आपको कि जैसे लाल वस्त्र धारण करने हैं और लाल हनुमान जी की चित्र लेना है आपने, और उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, और धन के संबंधी यदि आपकी कोई अभिलाषा है, इच्छा है, तो इस प्रकार आप हनुमान चालीसा का पठन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास ये उपलब्धता ना हो तो आप श्वेत हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान फिर आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और आसन कुशा का होना चाहिए। सबसे अच्छा एक और सवाल आया था कि सबसे अच्छा समय क्या होता है। देखिए, सबसे अच्छा समय ना सिर्फ हनुमान चालीसा के लिए बल्कि अन्य किसी मंत्र का यदि आप चैंटिंग करते हैं, जाप करते हैं, या अपने इष्ट की यदि आप पूजा उपासना करते हैं, तो सबसे अच्छा समय तो ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। यदि आप वैसे देखें तो वैसे भी उस समय जो यूनिवर्स होता है, हमारा ब्रह्मांड होता है, उसमें शांति होती है, और कोई भी हसल एंड वसल जो भी इतना शोर शराबा होता है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उनका समय वो नहीं होता है। तो सूर्य या तो ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं, या सूर्योदय से एटलीस्ट 40 मिनट्स बिफोर, 40 मिनट पहले आपको ये पूजा करनी है। अच्छा, ये पूजा करनी कब चाहिए, हनुमान चालीसा पठन कब करना चाहिए, ये तो देखिए मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को पता होगा कि जो पठन है, जो डे है हनुमान जी का, वो ट्यूसडे है, मंगलवार को आप कर सकते हैं। और यदि आप रोज़ करना चाहते हैं तो रोज़ भी कर सकते हैं, और एटलीस्ट आप मंगलवार और शनिवार को तो ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, परंपरागत रूप से 3 या 7 बार यदि आप पठन करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बाकी तो खुद की इच्छा और खुद की अभिलाषा, या जितना मन रमता हो, क्योंकि खाली पठन करने से 100 टाइम्स आप करते हैं लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है, तो उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। तो आप जो है चाहे कम करें, यानी कि 1 बार 3 बार चाहे जाप करें,
हनुमान चालीसा का पठन करें, लेकिन आपका उस दौरान जो एक मन है, जो दिल है, पूर्णतः आपका शरीर जो है वो हनुमान चालीसा के पठन में रम जाना चाहिए, तल्लीन हो जाना चाहिए। तो यकीन मानिए कि ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि तत्काल रिज़ल्ट देने वाले हैं हनुमान जी। चाहे आप पे शनि की, राहु की, केतु की, किसी भी प्लैनेट की जो है महादशा अंतर्दशा चल रही हो, बुरे परिणाम जीवन में मिल रहे हों, तो साक्षात कृपा आपको भगवान हनुमान जी की होती हुई दिखेगी और आपकी समस्त इच्छाएं, चाहे वो भौतिक इच्छाएं हों या अन्य कोई इच्छा हो, वो पूर्ण भी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और एक रिक्वेस्ट की गर्मियाँ आ गई हैं, तो जीवों की सेवा के लिए तत्पर हो जाएं। चाहे वो पक्षी हों, श्वान हों या गाय माता हों, तो उनकी सेवा ज़रूर करें। किसी भी एक शुभ कर्म को आप अपने जीवन में लेकर आएँ और सकारात्मक परिणाम स्वतः ही आपके जीवन में आते चले जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।